आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत गलत बात है। 60 से 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। थोड़ा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगेगा प्लीज, आपसे विनती है मेरी। उधर चाइना हाइड्रोजन बॉम्ब बना रहा है। चाइना खतरनाक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। जापान, अमेरिका, ये सब स्टेम पे फोकस कर रहे हैं। बता दूं कि चाइना इस समय जो ई व्हीकल है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, लिथियम का, पूरी दुनिया में, हालांकि उसके पास खाली 7% रिजर्व है, पूरी दुनिया का 60, उसके पास खुद 7% है, लेकिन पूरी दुनिया का 60 से 70% रिजर्व कंट्रोल करता है वो। टेस्ला को कंपटीशन दे रही है चाइना की BYD। टेक में इतना आगे निकल गया है वो। पहलगांव जो हमला हुआ ना, उसके पीछे चाइना का हाथ है। ये 2 कौड़ी का पाकिस्तान, भिकमंगा देश, सब चाइना करा रहा है। देखिए, हमको समझना पड़ेगा हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कास्ट सेंसस होना चाहिए। बिहार से आवाज उठी, कास्ट सेंसस होना चाहिए, और हमको पता है बिहार कितना अंडर डेवलप्ड है। बिहार में कहावत है ना कि यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम कास्ट सेंसस करा रहे हैं। मैं पर्सनली दोस्तों इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, नो डाउट, ऐतिहासिक फैसला है। कुछ लोगों को शानदार भी लग सकता है, हम पॉजिटिव नेगेटिव की दोनों की बात करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फील, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। बिल्कुल भी इस फैसले से एग्री नहीं करता, बट मैं कोई सरकार में नहीं हूं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेन मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन एक एफर्मेटिव एक्शन है ना। रिजर्वेशन के मैं पक्ष में हूं, बशर्ते कि रिजर्वेशन उन लोगों को मिले जो इसके हकदार हैं। क्या आपको पता है कि 75% जो भारत में पिछड़ी जातियां हैं, वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाती हैं। सिर्फ 20 से 25% जातियां रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं। इनफैक्ट कुछ सीटें तो खाली चली जाती है रिजर्वेशन होने के बावजूद। तो क्या रिजर्वेशन पहुंचा है? क्या जो बेचारा बच्चा ठेला चला रहा है या कूड़ा उठा रहा है, क्या उस तक रिजर्वेशन गया है? हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आप मंदिर के बस सामने जाके 10 रुपए हिला दीजिए जाके। मंगल, ट्यूसडे या सैटरडे, अभी भैया हमारे लखनऊ में तो बड़ा मंगल होता है, इस बार मैं भी करवा रहा हूँ, जय बजरंग बली हनुमान जी का। लेकिन बस आपको 10 रुपए हिलाने हैं, आप देख लेंगे कि कितना, वाह क्या रिजर्वेशन का फायदा मिला है सबको। ठीक है ना। तो एफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए, डेवलपमेंट कोर मुद्दा होना चाहिए। आप आधार बनाइए कि कौन कौन, कास्ट नहीं आधार होना चाहिए, आधार होना चाहिए कि कौन, आर्थिक स्थिति क्या है सबकी, दैट्स इट। उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें SC ST। आप एक डेटा ये बनाइए, ये सेंसस होना चाहिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए मेरे भाई, ना कि कास्ट। बट जो है सो है। अब राहुल गांधी ने इसको शुरू किया, जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल वोट बैंक, बीजेपी को इससे बहुत फायदा होने वाला है। बिहार के इलेक्शंस आने वाले नवंबर में, और अभी इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान गया, मान के चलिए पाकिस्तान का खेल खत्म ही है दोस्तों। लेकिन ये राहुल गांधी की स्पीच थी, राहुल गांधी ने ये सब कहा था, ठीक है, कि हाँ होगा, बहुत बड़ा डिसीजन है ये। और राहुल गांधी ने काफी प्रेशर भी बनाया कास्ट सेंसस के लिए, लेकिन बीजेपी ने इसको नकारा कि नहीं, कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कास्ट सेंसस होगा, हालांकि अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, कास्ट सेंसस की बात चल रही है, और ये बहुत ठीक है। ये मैं बोल तो रहा हूं कि अगर आप पॉलिटिकली देखो तो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, साम दाम दंड भेद, राजनीति में जीतना है मेरे दोस्त। आप ये मान के चलो कि एक बार पावर में आ जाए, एक बार हमको जिता दो, फिर फैसले लेंगे, सिंपल सी बात है। हम थंबनेल क्यों ऐसे बनाते हैं, क्योंकि एक बार जनता तो आए, तब तो हम बताएं कि हमारे पास क्या है डिलीवर करने के लिए। तो ऐसे ही यहां सरकार भी चलती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी चलती हैं। और मास्टर स्ट्रोक मैंने फिर से बताया, ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसला क्यों है? क्योंकि 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था, SECC, जिसको कहते हैं हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, वो लास्ट 1931 में हुआ था। हालांकि पूरी सेंसस की प्रक्रिया जो है कब शुरू हुई थी, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, कौन से वाइसरॉय थे, कमेंट बॉक्स में बताओ।
चलो 1871 था, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताओ कि वायसराय कौन थे। तो कास्ट सेंसस तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन आजाद भारत में ये कभी नहीं हुआ। 1931 के बाद हमने कभी नहीं किया, हमने इसको त्याग दिया। SC STs अलग है, उनका डेटा अलग है क्योंकि संविधान में है, उनका डेटा आता रहता है। बट अलग अलग जातियों को वो कितने हैं क्या हैं, तो हमने ऐसा कभी नहीं किया। ये पहली बार होगा, ये पहली बार होगा कि ऐसा हो रहा है। एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है दोस्तों। साउथ में जाओगे तो वहां पे नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, तुम द्रविडियन हैं, ऊपर वाले आर्यन हैं, संस्कृत तुमको खा जाएगी, ये इस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ये सब क्या है? सनातन धर्म की खूबसूरती है कि वो सबको साथ में लेके चलता है। आपको पता है इजराइल हमसे इतना क्यों प्यार करता है? क्योंकि यहूदियों को कभी हमने नहीं मारा। पूरी दुनिया में हो गए हमने परसिक्यूट किया, सबने परसिक्यूट किया, यहां नहीं। ये है, हमको थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीजों को लेकर। और आपको समझना है कि सुपीरियर मैन्स वे की क्लास, नेक्स्ट क्लास कल है, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो अब सेंटर जो है, केंद्र जो है, वो नेशन वाइड कास्ट सेंसस जो है कराएगी। और ये कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कल नरेंद्र मोदी 3 कैबिनेट कमिटी, सिक्योरिटी, फिर उसके बाद CCPA, देन उसके बाद जो थर्ड वो था इकोनॉमिक अफेयर्स, कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA, इन सबसे मिले तो ये फैसला लिया। अश्विनी वैष्णव आए। अब ऐसा लगा कि शायद वो कुछ पाकिस्तान पे बोलेंगे, बट उन्होंने, खैर पाकिस्तान को तो ऐसे लिथाड़ के मारेंगे ना, आप देखिएगा अभी। लेकिन उन्होंने बताया कि कास्ट सेंसस होगा। और ये राहुल गांधी की जीत बताई जा रही है, ये बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव की जीत है, बट एक्चुअल में बीजेपी की जीत है दोस्तों। बीजेपी इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी, ये आप मान के चलिए। और इसमें अब बहुत सारे लोगों का इसमें बयान आया, टिप्पणियां आई, लेकिन हम उस पर फिलहाल नहीं जाते हैं। किसने क्या बोला छोड़िए से, हम देखते हैं। अच्छा, एक और चीज है, ये कास्ट सेंसस से अब देखिए डेटा आएगा, और डेटा आएगा तो जाहिर सी बात है बताया जाएगा कि कौन सी कास्ट है। SC STs OBC में अलग अलग कास्ट है, उनका डेटा आएगा। 50% रिजर्वेशन कैप की मांग चलेगी। फिर अभी आपको पता है कि आप 50% रिजर्वेशन से ऊपर नहीं जा सकते। इंदिरा सानी केस, कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि 50% से ऊपर आप नहीं दे सकते रिजर्वेशन। महाराष्ट्र में जो सेंसस वो रिजर्वेशन सिस्टम था वो 60% तक पहुंच गया था, उस पूरे एक्ट को रद्द कर दिया था कोर्ट ने, क्योंकि इंदिरा सानी केस को वायलेट करता है। हालांकि अभी भी भारत में कई जगह 50% से रिजर्वेशन ज्यादा ही चल रहा है कुछ जगह पे, बट ये वायलेशन है। तो अब इस कैप को भी हटाने की मांग होगी, इस कैप को भी हटाने की मांग होगी, किसको भी हटाइए ये रिजर्वेशन वाली कैप। अभी तो कास्ट सेंसस स्टेप 2 ये रहेगा, लेकिन बात वही है। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं कि आखिरकार पॉजिटिव्स क्या है। बता दूं कि 2011 में SCCC करवाया गया था, लेकिन उसका डेटा रिलीज नहीं किया, स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेटा उसका कभी रिलीज ही नहीं हुआ अभी तक। अब ये जाहिर सी बात है डेटा रिलीज किया जाएगा और नए तरीके से सेंसस को कराया जाएगा। बट हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि आखिरकार कि इसमें पॉजिटिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। भाई सिग्निफिकेंस ये है कि सोशल इनइक्वालिटी को आप एड्रेस कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कास्ट जिनको बेनिफिट नहीं मिलता। सरकार का भी यही कहना है कि इसमें हम इंपावरमेंट्स करेंगे, हम इसमें जो है पर्टिकुलर कास्ट को ऊपर लेके आएंगे, राइट। तो यहां पे ये बताया जाता है कि सोशल इनइक्वालिटी को जो है हम डेफिनेटली एड्रेस करेंगे, और जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको हम ऊपर लेके आएंगे। फिर उसके बाद रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी कुछ को रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 75% कास्ट ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। तो कास्ट जो सेंसस आएगा उससे ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी, बेहतर होंगी। ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी कास्ट है जिन तक बेनिफिट पहुंच ही नहीं रहा है। फिर एफर्मेटिव एक्शन, तीसरा पॉइंट ये है कि भाई देखिए पॉजिटिव एक्शन, सरकार ऐसी पॉलिसीज बना सकती है पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को लेकर, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। अभी बहुत, आप झारखंड के बिल्कुल डीप में चले जाइए, MP के डीप में चले जाइए, तो वहाँ पे कम्युनिटीज़ का बहुत बुरे हालात हैं। बिहार में अगर आप डीप में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी अच्छे हालात नहीं हैं। तो एफर्मेटिव एक्शन से जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन सोसाइटी की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर पेश की जा सकती है कि आखिरकार भारत में कितने कास्ट हैं, कितने सब कुछ हैं। तो ये चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है कि आर्टिकल 340 ये बोलता है कि आपको एक बनानी है कमीशन जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को देखे, उनकी कंडीशंस क्या है और क्या स्थिति है, उस हिसाब से उनके लिए पॉलिसीज आप बनाइए। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स क्या है इसके अगेंस्ट में? भाई जाहिर सी बात है, कास्ट सिस्टम रीइंफोर्स करता है।
ये कास्ट में बांट देगा ना, बहुत सारी कास्ट में, मतलब आप समझ रहे कि बट रहा है ना। पैमाना ये होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंसेस कितना, आप कितना पैसा कमा रहे हो, लेकिन ऐसे तो देश बढ़ जाएगा, बहुत सारी अलग अलग कास्ट में बढ़ जाएगा, और ये दुश्मन देशों का एजेंडा अपना के चला सकते हैं, है ना। ये पाकिस्तान, खैर चलिए वही मैंने बताना कि वो तो टूटेगा ही टूटेगा। फिर उसके बाद कास्ट को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होगा, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी तक क्लियर डेफिनेशन ऑफ कास्ट है ही नहीं। देन उसके बाद सोशल डिवीजन, जैसा कि हमने बताया कि कोई पर्टिकुलर कास्ट है, ये हर जगह हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट है, बोला कि भैया तुमको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तुमको नहीं मिल रहा है, दोनों आपस में झगड़ सकते हैं, दोनों आपस में झगड़ा कर सकते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो मैंने बताया ना कि कास्ट और डेवलपमेंट का कोई लेने देने ही नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हम ज़्यादा अच्छी स्कीम्स लेके आएंगे, बट देखिए क्या होता है। हम यही बोलेंगे कि अब तो हो गया है फैसला, हमको साथ में रहना है, और उम्मीद यही रहेगी कि चीज़ें बेहतर हों। बहुत सारे पार्टीज़ के जो नेता हैं, शीर्ष नेता मंत्री हैं, उन्होंने इस डिसीज़न को बोला है कि बहुत अच्छा डिसीज़न है, और हमारी भी भाई उम्मीद यही रहेगी कि अच्छा डिसीज़न हो, सब कुछ अच्छा हो। बाकी जो भी होगा हम बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करिए। थैंक यू सो मच।